Hello students, in today's session we are going to discuss everything related to a parabola. जैसे कि अंडरस्टैंडिंग मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके रिलेटेड जो जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, एंड देन स्टैंडर्ड एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लैटिस रेक्टम, फोकल डिस्टेंसेस, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, लोकेशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला एंड टेंजेंसी कंडीशंस जो हमें याद रखना है. Then equation of tangent, equation and length of chord related everything. Normal we are going to do in the next class. उसमें हम normal and normal best properties को cover करेंगे और आज हम tangent, chord इनके ऊपर best जितने भी properties है we are going to complete them. ठीक है. So all what will be left with after this class that will be normal best properties and tangent, normal, chord इनके ऊपर जो mixed types of questions होते हैं. ठीक है. So let's just go ahead one by one. First of all बेटा complete understanding of geometrical structure of a parabola is a must, क्योंकि कुछ तरह के questions हमें मिलेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे जो उसकी geometrical structure की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ट ही होते हैं. ठीक है. तो अभी तक में जो भी हमने कोनिक सेक्शन रिलेटेड पढ़ा, we understood that every conic will fulfill this single definition, right, where S is the focus, P is a variable point on the conic, E is the eccentricity of the conic, and PM is the distance of that variable point from the directrix, right? And eccentricity for a parabola also we have already covered in the last class, that is 1. Fine. अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ मतलब SP is equal to PM, पैराबोला के लिए तो यही कंडीशन हुआ ना. तो अगर हम कर्व को फर्दर स्टडी करें तो फोकस कॉन्केव साइड में होता है, डायरेक्ट्रिक्स कॉन्वेक्स साइड में होता है, पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. इसका डिस्टेंस फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से इक्वली होता है, चाहे पी पॉइंट हम कहीं पे भी ले लें, राइट. अगर हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स के डायरेक्शन में भी लें तब भी वही कंडीशन होगा. तो दिस इज इक्वल टू दिस. तो इसके आगे जितना भी काम हम पैराबोला पे करेंगे they are all going to be based on this simple condition, that is SP is equal to PM, because the only geometrical thing that we know about a parabola is this. Fine. अब एक पैराबोला को अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं तो ये कर्व एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है एंड हर लाइन ऑफ सिमेट्रिक को हम एक्सिस कहते हैं. तो पैराबोला के पास एक ही एक्सिस होती है क्योंकि एक ही लाइन के अबाउट कर्व दोनों तरफ सेम है, राइट, सिमेट्रिकल है. सो दिस इज एक्सिस और एक्सिस कर्व को जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स. अगर ये मल्टीपल होते तो हम वर्टिसेस कहे होते, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स. फाइन. एंड फोकस एक्सिस पे ही होता है टूवर्ड्स द कॉन्केव साइड एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंट ऑन द अदर साइड. जैसे इसका नाम अगर V हम देते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो होती है, V एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा इस जेड का. रीजन बिंग SP इज इक्वल टू PM कंडीशन को फुलफिल करना ही है एंड P भी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला. सो P का एक पर्टिकुलर लोकेशन V भी तो है, तो V का डिस्टेंस फोकस से एंड V का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से. PM मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. सो बोथ दीज आर इक्वल, सो दिस सिंपली मीन्स दिस टू लेंथ्स आर इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, फोकस से पासिंग कोई भी कॉर्ड जब हम कंसीडर करते हैं, नॉट ओनली फॉर पैराबोला, किसी भी कर्व के लिए, चाहे एलिप्स, हाइपरबोला, तो इन सब को हम कहते हैं फोकल कॉर्ड. सो देयर इनफाइनेटली मेनी फोकल कॉर्ड्स आर देयर फॉर एनी पैराबोला. फोकल कॉर्ड. नेक्स्ट थिंग, अगर हम कोई ऐसी कॉर्ड लेते हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, इन्हें हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट्स. डबल ऑर्डिनेट्स. फाइन. एंड वो पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पासिंग है, फोकस से पासिंग डबल ऑर्डिनेट एक ही होगा ना पैराबोला के केस में. दिस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम. लैटिस रेक्टम. परफेक्ट. तो यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं. अगर हमें PQ लेंथ को डिस्कस करना हो, जिसे हम लेंथ ऑफ LR कहते हैं और सिंपली हम LR ही कह देते हैं शॉर्ट में, है ना, LR, तो हमें PQ लेंथ चाहिए. लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों इक्वल ही होंगे. फाइन. सो SP इज इक्वल टू SQ एंड वी वांट PQ लेंथ, सो कैन वी से दिस इज 2 टाइम्स ऑफ SP. फाइन. अब अभी हम कोई कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं कर रहे, प्योर ज्योमेट्रिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स को
ए यूनिट कंसिडर कर लूँ, जो आगे अभी ऑल थ्रू आउट इन दिस चैप्टर हम उस डिस्टेंस को ए यूनिट ही कंसिडर करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर ये ए है, ध्यान देना, मुझे एस पी चाहिए एंड वी नो एस पी इज पी एम, फाइन, एंड पी एम इज नथिंग बट एस जेड, एंड एस जेड इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एस बी, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल होते हैं, ये अगर ए है तो ये भी ए ही है, राइट, 2a, सो 2 टाइम्स ऑफ 2a, दिस इज 4a। तो एल आर को आप अभी ही याद रख लें, लेंथ ऑफ एल आर इज 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, फाइन, और यू कैन इवन से 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। 4a आप याद रखें, दैट्स इट। ए के बारे में तो हम आगे यूज ही करने वाले हैं ऑल थ्रू आउट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, परफेक्ट। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, फोकस एग्जिस्ट टुवर्ड्स द कॉन्केव साइड एंड डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इंटीरियर रीजन ऑफ ए पैराबोला, दिस इज एक्सटीरियर। अब इंटीरियर हम क्यों कह रहे हैं, किसी क्लोज्ड फिगर के लिए तो इंटीरियर पोर्शन हमें क्लियर होता है, लेकिन ओपन कर्व के लिए इंटीरियर कौन सा है और एक्सटीरियर कौन सा है, कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। पैराबोला के केस में तो नहीं होता, लेकिन हाइपरबोला के केस में हो जाता है, राइट। तो ध्यान देना, जब भी कोई ओपन कर्व की हम बात करते हैं तो किसी न किसी का वो सेक्शन है, राइट, तो उसे आप विजुलाइज करें, जैसे कोन है, कोन का एक सेक्शन है, तो कोन मतलब एक कंटेनर, कंटेनर में जब आप सामान रखते हो, कुछ उसमें रखते हो, तो आप उसके इनसाइड ही तो डालते हो ना उसे, दैट वर्क्स एज ए कंटेनर। तो उसका जो इंटीरियर पोर्शन है, इसके रिस्पेक्ट में आप ध्यान देना, तो कोन का इंटीरियर पार्ट यहाँ आता है ना, तो इसीलिए दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ पैराबोला एंड दिस इज एक्सटीरियर पार्ट, फोकस लाइज ऑन द इंटीरियर साइड एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइज आउटसाइड द पैराबोला, क्लियर। नेक्स्ट थिंग देखें, जो अभी हमने स्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्कशन किया, बस उसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला फॉर विच एक्सिस इज दिस, वर्टेक्स इज हियर एंड एल आर इज दिस। एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो हमारा सिलेबस है आगे के डिस्कशन के लिए, वो सारा या तो राइटवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला का ही हमारा सिलेबस है, लेकिन ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड सिचुएशन पे क्वेश्चन रोटेटेड पैराबोला पे भी आ जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाकी और कोई भी डिस्कशन जैसे टेंजेंट रिलेटेड हुआ, कॉर्ड रिलेटेड हुआ, वो रोटेटेड पैराबोला पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पैराबोला, इट इज़ वेरी मच विद इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप ध्यान से देख लें, एक्सिस कहाँ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये नहीं हॉरिजेंटल लाइन है नहीं वर्टिकल लाइन है, तो बच्चा अगर राइटवर्ड पैराबोला है या लेफ्टवर्ड पैराबोला है तो उसकी एक्सिस तो हॉरिजेंटल लाइन होनी चाहिए। हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और अगर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सिस वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कांस्टेंट टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सिस की इक्वेशन को देखते हुए क्लियर हो जाता है कि ये कोई स्टैंडर्ड, उन्हें हम स्टैंडर्ड पैराबोला कहते हैं, जो राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। ये कोई स्टैंडर्ड केस ऑफ पैराबोला नहीं है, रोटेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए इसका इक्वेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड टू अस। नाउ वर्टेक्स इस जगह पे है, एक्सिस ये है। अब आपको एग्जैक्ट कोई ग्राफिंग पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रैंडमली, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम शो ही नहीं कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस कहाँ है और वाई एक्सिस कहाँ है, तो आप रैंडमली जहाँ मर्जी वहाँ ड्रॉ करो, जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में ड्रॉ करो, ठीक है। ये हुआ एक्सिस है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वर्टेक्स ये पॉइंट है 1, -1, and LR we know 4 times distance between focus and vertex होता है, so we know in this case A is √2, fine। अब जो हमें फाइंड करना है उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या है, रिक्वायरमेंट किन चीज़ों का है, राइट। तो किसी भी कोनिक के इक्वेशन के लिए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है, E is 1, तो बस हमें फोकस चाहिए एंड डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, और हमारे पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आज इट इज़ अवेलेबल नहीं है, बट वी डू हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू फाइंड बोथ। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोकस पे आ जाते हैं। फोकस विल बी पार्ट ऑफ एक्सिस, मतलब इस लाइन पे होगा, एंड वी इवन नो कि फोकस एंड वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो a यूनिट होता है, जो कि हमारे पास है, फाइन। तो डू वी हैव नाउ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। आप बताओ, इस लाइन के ऊपर मुझे कोई पॉइंट कंसीडर करना है, तो मैं x कोऑर्डिनेट को h ले लेती हूँ एंड y इज -x, राइट। सो y इज -x, मतलब y कोऑर्डिनेट इज -h. This be a variable point lying on this. Let me consider that to be the focus, and we know distance between these 2 points is √2 units. That means h -1 whole square
plus this minus this, which is 1 minus h whole square is equal to रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है. एंड आई कैन राइट दिस एज h माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कहें या b माइनस a का होल स्क्वायर कहें, वन एंड द सेम थिंग. और अदरवाइज आप अगर चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करते हुए कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है. सो h माइनस 1 इज प्लस माइनस 1, सो h माइनस 1 इज़ 1, h इज़ 2, h माइनस 1 इज़ माइनस 1, h इज 0. इसका मतलब हमारे पास फोकस की दो पॉसिबिलिटी हमें मिली है. एक है 2, -2 और दूसरा है 0, 0. अब आप ये सोचेंगे कि दो पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, तो वो चीज़ आप देखें. ये एक्सिस है, ये वर्टेक्स है, तो बचा एक्सिस वर्टेक्स, और हमें डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स गिवन है. लेकिन हमें ये तो क्लियर नहीं है कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री पे कर्व इस डायरेक्शन वाला भी हो सकता है और कर्व इस डायरेक्शन वाला भी हो सकता है. अब हमारे पास डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब क्लियर है कि दो आंसर तो आना ही है, आना है. एक इस डायरेक्शन वाला, एक इस डायरेक्शन वाला. एक का फोकस अगर हम ये ले लेते हैं तो दूसरा, फाइन. अब एक एक को लेते हैं एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. फोकस आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें पता ही है, SP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर, राइट. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स पे अटेंशन देते हैं. लेट मी टेक फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी. तो बच्चा किसी भी लाइन के लिए या तो 2 पॉइंट का पता चल जाए या स्लोप एंड ए पॉइंट का पता चल जाए, और हमें ये क्लियर है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, राइट. तो अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, नीटली एक एक कोई कंसीडर करते हैं. यहाँ ध्यान देना, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, इसकी पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप -1 है, तो इसका स्लोप +1 होगा. स्लोप हमारे पास आ चुका. बस ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा. और हमने ये भी पढ़ा है वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, राइट. दिस इज 2, -2. So can we say V is Z plus S by 2, right? So Z is 2 times the middle minus S, fine. तो मैं Z के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकती हूँ 2 times x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस माइनस दिस, 2 times दिस माइनस दिस. ये आ गया. तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m is 1. ये आ गई. x माइनस y इज इक्वल टू 0. Fine. Now equation of the parabola will be SP square. S is the focus. P is a variable point which is x comma y. So SP square is x minus 2 का square. Y plus 2 का square is equal to distance of x comma y from this line. That is x minus y by root 2 का square over. Exactly इसी ढंग से आप इस पैराबोला की इक्वेशन को कंप्लीट खुद कर पाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो स्लोप 1 ही है, और ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा. और हमें ऑलरेडी क्लियर है कि इन दो पॉइंट्स का ही मिड पॉइंट ये है ना. तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इक्वेशन लिखें एंड SP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर विल गिव अस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, राइट. खुद आप कंप्लीट कर पाएंगे. नेक्स्ट पार्ट आप देखें. इट सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर विच 2, 2 एंड -2, -2 आर एंड्स ऑफ LR. तो सिचुएशन को स्टडी करने के लिए लेट अस कंसीडर ए पैराबोला एंड LR मतलब डबल ऑर्डिनेट विच पासिस थ्रू द फोकस. कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं, कोई भी एग्जैक्ट ग्राफिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. दिस इज़ व्हाट इज़ द सिचुएशन. नाउ टू फाइंड इक्वेशन वी रिक्वायर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड वी नो फोकस P डैश का मिड पॉइंट होता है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ सिचुएशन एक जैसे ही होता है, राइट. तो S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P डैश. तो बच्चा S आ गया 2 + -2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो. तो फोकस हमें मिल गया. नाउ ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज द डायरेक्ट्रिक्स. और हमें ये भी क्लियर है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होती है और लाटस रेक्टम भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे. फाइन. सो लेट मी ड्रॉ ए लाइन एंड इन दोनों का स्लोप सेम होगा. तो इसका स्लोप क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप 1 है. तो इस लाइन का स्लोप भी 1 ही है, राइट. अब स्लोप 1 वाली लाइन अगर मैं लिखूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c. m 1 है, सो दिस आई कैन राइट इट टू बी दिस. फाइन. नाउ वी रिक्वायर ओनली वैल्यू ऑफ c टू आइडेंटिफाई दिस लाइन. अब c को फाइंड करने के लिए डू वी हैव एनी इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल है. वी नो दिस लेंथ इज 4a, दिस इज 2a,
ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये 2a होता है। फोकस का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जो होता है दैट इज़ हाफ ऑफ एल आर होता है, 2a यूनिट होता है। ठीक, तो बस आप ये डिस्टेंस ले लो 2a, दिस इज 2√2। फाइन, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2√2 हुआ। ठीक, अब 0,0 से इस लाइन तक का जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो x 0 y 0, तो ये आ गया मॉड c, मॉड लेना ना भूले, √2 इज इक्वल टू 2√2। सो मॉड c इज इक्वल टू 4। c के दो पॉसिबिलिटीज़ आए हैं, इसका मतलब दो डायरेक्ट्रिक्स की पॉसिबिलिटी यहाँ क्रिएट हो रही है। अब अगर किसी को ये डाउट है कि दो डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से बन रही है, तो आप खुद सोच के देखो। जब हमें एल आर दे दिया गया तो हमारे पास फोकस है, एल आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सिस का होता है। अब हो सकता है कि ये पैराबोला इस तरफ बेंड हो और हो सकता है इस तरफ हो, डायरेक्शन के बारे में क्लैरिटी तो है नहीं, तो दो डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल पाएंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। दो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैराबोला की, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, लेकिन दोनों के लिए फोकस सेम ही है, राइट, मिड पॉइंट ऑफ द एंड्स ऑफ एल आर। डन। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की कंप्लीट इक्वेशन है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स ले, फोकस ले, sp² इज इक्वल टू pm² लिख लें, कॉरेस्पॉन्डिंगली सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम किन्हें कहते हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोलास को। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी में हम इसे कवर करेंगे। वन इज बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म का मतलब ये है, जैसे हम राइटवर्ड पैराबोला को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे, एक्सिस एक्स एक्सिस है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज वाई एक्सिस, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स को हम ऑल थ्रू आउट ए यूनिट ही कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हुआ जिसमें कि वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, तो राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोलास फॉर व्हिच वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, दोज आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक फॉर्म। और अगर राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला लेकिन वर्टेक्स शिफ्टेड है, किसी और जगह पे 0,0 पे नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं शिफ्टेड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, लेट्स जस्ट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटवर्ड पैराबोला का हमने केस लिया है, इसके सारे डिटेल्स हम निकालेंगे and then we'll get into its equation. इक्वेशन निकालने के लिए every time it is the same thing, sp² is equal to pm², क्योंकि कोनिक के बारे में हमें और कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो एक एक इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। सबसे पहले फोकस। फोकस एक्सिस पे होता है, एक्सिस एक्स एक्सिस है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, राइट, टूवर्ड्स द कॉन्केव साइड। कॉन्केव साइड इस तरफ मतलब राइटवर्ड। ठीक, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में जब आप ए यूनिट आगे जाएंगे, राइटवर्ड मूवमेंट जब आप करते हैं ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता है। ए यूनिट आप मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज बाय ए, एंड अगर लेफ्टवर्ड मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज। अपवर्ड मूव करते हैं तो एक्स विल रिमेन सेम बट वाई विल इंक्रीज, डाउनवर्ड एक्स विल रिमेन सेम बट वाई विल डिक्रीज। तो ए यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज, 0 है ना, तो ये ए, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, ये आ गया। अब एंड्स ऑफ एल आर भी देख लेते हैं। हमें पता है लेंथ ऑफ एल आर 4a यूनिट होता है, 2a अप 2a डाउन जाएंगे तो दोनों एंड्स हमें मिल पाएंगे। तो 2a यूनिट अप मूव करेंगे तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, y 2a यूनिट। उसी तरह से इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, क्योंकि ऊपर या नीचे मतलब y के डायरेक्शन, तो y विल फॉल बाय 2a, सो -2a। अब डायरेक्ट्रिक्स पे चलते हैं, कॉन्वेक्स साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कितना डिस्टेंस, ये a है तो a यूनिट इस तरफ, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा -a,0। एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, सो दैट इज x इज इक्वल टू -a और x प्लस a इज इक्वल टू 0। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा समझ ले, फोकस एग्जिस्ट टूवर्ड्स द कॉन्केव साइड, डायरेक्ट्रिक्स टूवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड, एंड जो वर्टेक्स है वो मिड पॉइंट है s एंड z का, एंड p डैश, ये जो लेंथ ऑफ एल आर है उसका लेंथ 4a यूनिट होता है, एंड s इज द मिड पॉइंट ऑफ p डैश, दैट्स इट, फाइन। अब हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन हम लिख सकते हैं sp² इज इक्वल टू pm², sp, सो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू x, y का डिस्टेंस फ्रॉम दिस, x प्लस a मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² जो कि है 1, सो नथिंग टू राइट, का स्क्वायर। मॉड को स्क्वायर करें या एज इट इज स्क्वायर करें कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम इसे इधर शिफ्ट कर दें तो y² इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, दैट गेट्स सिंप्लीफाइड टू, फाइन। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ राइटवर्ड पैराबोला फॉर व्हिच वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन। इक्वेशन इज y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, एक बार हम इस इक्वेशन के फॉर्मेट को समझते हैं, ताकि अगर हमारे सामने कोई भी ऐसा इक्वेशन रख दिया जाए वी शुड बी वेरी क्लियर विथ कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक,
क्वाड्रेटिक इन वाई, लीनियर इन एक्स, लीनियर इन एक्स है तो डेफिनेटली इसकी जो ओपनिंग होगी वो एक्स के डायरेक्शन में ही होगी, मतलब आइदर इट इज़ अ राइटवर्ड पैराबोला और इट इज़ अ लेफ्टवर्ड पैराबोला। फाइन। सेकेंड थिंग, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, उसके बेस पे हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में ये पैराबोला ओपन होता है। ओपन होना मतलब कॉनकेव साइड लाई करता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइटवर्ड पैराबोला का केस है। और जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका मॉड्यूलस वैल्यू, क्योंकि हो सकता है वो -8 होता, उस केस में वो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में वो ओपन हुआ होता है, राइट। तो मॉड वैल्यू मतलब 8 यूनिट, दैट इज लेंथ ऑफ एल आर। तो एल आर इस केस में है 8, तो ए विल बी 2। फाइन। तो अगर हम इसका रिवर्स वर्क करके देखें, लेट्स टेक, आपको क्वेश्चन ने कहा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला का आप फोकस बताओ, एंस ऑफ एल आर बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ठीक है। तो इमीडिएटली हमने देखा कि लीनियर इन एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये राइटवर्ड पैराबोला है। 4a 8 है तो a 2 यूनिट है, और इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, राइटवर्ड है तो a यूनिट मतलब 2 यूनिट राइटवर्ड मूव करेंगे तो हमें फोकस मिलेगा, 2 यूनिट लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो हमें डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस का मीटिंग पॉइंट मिलेगा, और वर्टिकल लाइन विल बी द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू जेड। तो इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -2। अब हम एंस ऑफ एल आर ले लेते हैं, तो 2a यूनिट अप 2a यूनिट डाउन फ्रॉम द फोकस, तो 2a in our case is 4, so 4 unit up 4 unit down, so 2 comma plus minus 4 are the ends of LR. Fine. तो किसी पैराबोला को ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे समझें एक बार, उसके बाद जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंखों के सामने उस पैराबोला को पिक्चराइज करें एंड क्विकली आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी कंसीडर ए लेफ्टवर्ड पैराबोला, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स a यूनिट ही है, तो अब आप a यूनिट नेगेटिव x पे मूव करेंगे वर्टेक्स से, देन यूल गेट द फोकस। सो इन दिस केस फोकस इज -a,0, a यूनिट राइट साइड में मूव करेंगे तो z मिलेगा, इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a और x माइनस a इज इक्वल टू 0। एंस ऑफ एल आर के लिए 2a यूनिट अप 2a यूनिट डाउन, अप मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट 2a इंक्रीज होगा, डाउन इस पॉइंट से मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट 2a यूनिट डिक्रीज होगा। दैट्स इट, सारे डिटेल्स आ चुके हैं। फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन हमें मिल जाएगा। बट बेटर है कि अभी अभी हमने देखा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला ये है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में बस इतना सा करूँ कि x को -6 से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, इस सिचुएशन में जो भी पॉजिटिव x पे हो रहा था वो नेगेटिव x पे ऑकर करेगा, राइट। सो कैन आई से इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला वेयर दिस इज y एक्सिस इज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर से आप खुद निकाल के देखें, यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट मतलब राइटवर्ड है, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो नेगेटिव x के डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होगा। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, क्वाड्रेटिक इन y है, लीनियर इन x है, x में लीनियर है एंड x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव x के डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होगा, मतलब इट इज केस ऑफ ए लेफ्टवर्ड पैराबोला। एंड वर्टेक्स से बिगिन करें, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 6 इज 4a, सो a विच इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स 6/4 विच इज 3/2। तो फोकस वर्टेक्स से लेफ्ट साइड में a यूनिट आप मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करें मतलब x कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा एंड y वुड रिमेन द सेम। डायरेक्ट्रिक्स के लिए जेड के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो a यूनिट राइटवर्ड हम मूव करेंगे, जेड से पासिंग वर्टिकल लाइन विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 3/2, आप इसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। फाइन। अब एंस ऑफ एल आर देख लेते हैं, 2a यूनिट, 2a इज 3 यूनिट, अप एंड डाउन हमें मूव करना है फ्रॉम फोकस, सो लेंथ ऑफ एल आर p डैश लिख देती हूँ, -3/2 कॉमा +-3, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, बेसिक फॉर्म पे ही हैं अभी हम, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, वर्टेक्स एट ऑरिजिन, a यूनिट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग मतलब अपवर्ड मूव करेंगे, फोकस विच इज 0, a, z, रिवर्स डायरेक्शन में a यूनिट,
अब हॉरिजेंटल लाइन होगी जो कि डायरेक्ट्रिक्स होगी। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस ए, वाई प्लस ए इक्वल टू 0। अगर n सिर्फ LR चाहिए तो 0, a से 2a यूनिट राइट, 2a यूनिट लेफ्ट। राइटवर्ड मूव करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 2a इंक्रीज होगा और इस तरफ 2a यूनिट लेफ्टवर्ड है ना, तो डिक्रीज हो गया x कोऑर्डिनेट। फाइन। अब आपके पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन आप लिख सकते हैं sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर से, बट व्हाट वी विल डू इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला पॉजिटिव x के डायरेक्शन में ओपन हो रहा था, राइट। तो अगर मैं x एंड y को इंटरचेंज कर दूं, x एंड y को इंटरचेंज करना, इसका मतलब ये अब मेरे लिए y एक्सिस की तरह बिहेव करेगा और ये x एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। सो विल आई एंड अप रीचिंग टू द सेम पैराबोला? इट जस्ट दैट y एक्सिस यहाँ पे हॉरिजेंटली दिख रहा है तो इसे घुमा दो, रोटेट कर दो आप, फाइन। सो दैट विल बिकम केस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला। सो वी कैन से इस इक्वेशन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y आर इंटरचेंज्ड, दैट्स इट, ठीक है। और अगर हम इसे sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर से भी लिख के देखें तो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, y का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन y प्लस ए मॉड अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी 1। मॉड को लेके स्क्वायर करें या डायरेक्टली स्क्वायर कर ले कोई फर्क नहीं है, इसे इधर शिफ्ट कर दें तो y प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। परफेक्ट। तो एग्जैक्टली सिमिलर से एनालिसिस आप यहाँ पे करके देखें। क्वाड्रेटिक इन x है, लीनियर इन y है, तो y के डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होगा। y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y के डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होगा, मतलब इट इज केस ऑफ ए अपवर्ड पैराबोला, फाइन। तो ये जो कोएफिशिएंट है उसका मॉड्यूलस वैल्यू विल रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ LR। LR मिल गया, इसका मतलब a का वैल्यू मिल गया, तो आगे का सारा डिस्कशन आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक। इमीडिएटली इसी के साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं डाउनवर्ड पैराबोला भी। ये है वर्टेक्स 0,0, a यूनिट डाउनवर्ड मूव करेंगे, फोकस मिलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में z, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, फाइन। n सिर्फ LR चाहिए तो 2a यूनिट राइट, 2a यूनिट लेफ्ट, ये होगी n सिर्फ LR। सारा डिटेल है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स को लेके आप इक्वेशन बना ही सकते हैं sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर करते हुए, लेकिन हमने अभी देखा जो अपवर्ड पैराबोला है उसका इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उसमें अगर हम प्लस y को माइनस y से रिप्लेस कर देते हैं तो जो पॉजिटिव y पे ऑकर कर रहा था वो नेगेटिव y पे ऑकर करेगा, तो इसका इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सेम एनालिसिस, y में लीनियर है, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव y पे ओपन होगा, इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है मतलब 4 है, दैट इज लेंथ ऑफ LR, उसके आगे a निकालते हो आप सारे डिटेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y है, आपको कहा गया फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बता दो, तो इमीडिएटली हमने डायरेक्शन को स्टडी किया, तो डाउनवर्ड पैराबोला का केस है, लेंथ ऑफ LR 12 है तो वैल्यू ऑफ a इज 3, फोकस चाहिए तो 0,0 से डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव y के डायरेक्शन में हमें 3 यूनिट मूव करना होगा, सो 0,-3, एंड डायरेक्ट्रिक्स के लिए 3 यूनिट अबव हमें मूव करना है फ्रॉम वर्टेक्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और उस पॉइंट से पासिंग जो हमें हॉरिजेंटल लाइन मिलेगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। परफेक्ट। इस तरह से आप सारा डिटेल फाइंड कर सकते हैं जो कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हुए 4 बेसिक फॉर्म्स, इन्हीं के साथ हम इनके शिफ्टेड फॉर्म्स को भी कवर कर लेते हैं। लेट्स टेक, कहीं x एंड y एक्सिस है एंड पैराबोला h, k, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डिस्कशन में उस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर कर रहे हैं, वैसे वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ h एंड k, ठीक। तो ये है इसका वर्टेक्स, राइटवर्ड पैराबोला, एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ठीक। तो सबसे पहले हम इस पैराबोला के सारे डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इक्वेशन लिखना तो हमें आता ही है ऑलरेडी, sp स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर करते हुए कर सकते हैं, या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस में जो हमने डिस्कस किया था उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। इक्वेशन पे अभी हम आएंगे, उससे पहले सारे इसका इन्फॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखें, h, k से टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, मतलब राइट वर्ड, a यूनिट हमें मूव करना है क्योंकि इस लेंथ को हम a यूनिट ही कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो h, k से राइट वर्ड, तो x कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज बाई a, लेफ्ट वर्ड आ जाए a यूनिट, तो दिस इज h माइनस a, k, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स से पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इसकी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू
अब अगर हमें n सिर्फ एल आर चाहिए तो 2a यूनिट अप 2a यूनिट डाउन, तो h प्लस a अप एंड डाउन मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज, x विल रिमेन द सेम। सारा डिटेल आ चुका है। अब इक्वेशन पे चलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, रादर आई विल यूज शिफ्टेड फॉर्म, जैसे हम शिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं एग्जैक्टली वही चीज़। जब ऑरिजिन पे सिचुएशन है एंड इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसको आप आज इट इज ट्रांसलेट कर लेते हो टू अ न्यू प्लेस, मतलब बस आप इसे पैरेलली मूव करके अनदर प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो h, k पे। तो इन दैट केस इसके इक्वेशन के लिए हमें इसमें x की जगह पे x माइनस एच, y की जगह पे y माइनस के पुट करना है, दैट्स इट। चाहे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या कोई भी रैंडम कर्व के ऊपर आप काम कर रहे हैं, हमेशा आप इस चीज़ को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये राइटवर्ड के लिए किया हमने, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, सब के लिए जब भी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं एक्स के पे एक्स माइनस एच, वाई की जगह पे वाई माइनस के। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म से शिफ्टेड फॉर्म जनरेट करने के लिए एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एक्स माइनस एच, वाई इज रिप्लेस्ड बाई वाई माइनस के, दैट्स इट। ठीक है, ये हुआ राइटवर्ड पैराबोला। इसी तरह से चारों को यहीं पे कवर कर लेते हैं। दिस इज 4a एक्स माइनस एच, इफ आई टेक leftward parabola, then in that case vertex h comma k, a यूनिट rightward मूव करेंगे डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, इक्वेशन इज x इज इक्वल टू h प्लस ए। फोकस के लिए टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, मतलब लेफ्टवर्ड मूव करना होगा, a यूनिट, x कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज बाई ए, n सिर्फ एल आर चाहिए तो अप एंड डाउन मूव करना है तो x विल रिमेन सेम, y इंक्रीज हुआ 2a यूनिट एंड ये डिक्रीज हो गया। ठीक, नाउ इक्वेशन, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता है ना इसका बेसिक फॉर्म लेफ्टवर्ड के लिए, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a एक्स माइनस एच, डन। अब अगर हम अपवर्ड पैराबोला का डिस्कशन करें, h कॉमा k पे है ये, सबसे पहले फोकस ले लेते हैं, a यूनिट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हुआ नीचे की ओर k माइनस ए, ये y इज इक्वल टू k माइनस ए, n सिर्फ एल आर चाहिए बच्चा, तो इस पॉइंट से 2a यूनिट लेफ्ट एंड 2a यूनिट राइट, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं प्लस माइनस 2a कॉमा k प्लस ए आधा n सिर्फ एल आर। ठीक, अब इसका इक्वेशन चाहिए तो इसका बेसिक फॉर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, सिंपल वे आउट। ठीक, अब अगर हम डाउनवर्ड का केस डिस्कस करें, सो हियर h कॉमा के, फोकस चाहिए, a यूनिट डाउनवर्ड मूव करेंगे एंड ये पॉइंट आ जाएगा h कॉमा के प्लस ए, बचा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू के प्लस ए विच इज़ द डायरेक्ट्रिक्स, n सिर्फ एल आर चाहिए तो h प्लस माइनस 2a कॉमा के माइनस ए, राइट। और इक्वेशन के लिए बेसिक फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो x की जगह पे x माइनस एच, y की जगह पे y माइनस के, दैट्स इट। अब देखो बेसिक फॉर्म पे वर्क करना हमारे लिए बहुत सिंपल वर्क रहता है, शिफ्टेड फॉर्म भी इक्वली सिंपल है, इट्स जस्ट दैट वी रिक्वायर लिटिल प्रैक्टिस, अगर कुछ के लिए ये नया है तो। ठीक है, तो पहले हम इस पे थोड़ा वर्क करते हैं। लेट अस टेक x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 1। ठीक है, हमें इसकी सारी डिटेल्स चाहिए, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड n सिर्फ एल आर का लेंथ भी हमें चाहिए। ठीक है, तो इमीडिएटली देखें क्वाड्रेटिक इन x है, परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है एंड लीनियर इन y है। ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट आप देखें इमीडिएटली, दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव y के डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होगा, इट इज केस ऑफ ए अपवर्ड पैराबोला, परफेक्ट। नेक्स्ट थिंग, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है
जैसे आपको इसे पूरी तरह से एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, x है ना यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में, तो x स्क्वायर तो वो 1 है, तो इस तरफ जो y का कोएफिशिएंट है उसका मॉड्यूलस वैल्यू ही आपको लेंथ ऑफ एल आर देगा। सो लेंथ ऑफ एल आर हियर इज़ 8, मतलब a का वैल्यू हमारे लिए है 2, राइट। अब आप इमीडिएटली सबसे पहले इसका वर्टेक्स कंसिडर करें। वर्टेक्स इज x माइनस एच, x माइनस एच, h क्या है 2, y की जगह पे y माइनस k, k क्या है -1। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो x में लीनियर एक्सप्रेशन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसको इक्वल टू 0 कर दें, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y में जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है उसे आप इक्वल टू 0 करें तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो 2, फाइन। अब ये केस ऑफ ए अपवर्ड पैराबोला है, a का वैल्यू 2 है, तो वर्टेक्स से अपवर्ड डायरेक्शन में कॉनकेव साइड में डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग के टूवर्ड्स आपको 2 यूनिट मूव करना है फ्रॉम वर्टेक्स टू रीच टू फोकस। तो 2 यूनिट हमें अप मूव करना है, मतलब y कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज बाय 2 यूनिट, तो -1 + 2 दैट इज 1, ठीक। अगर आप वर्टेक्स से 2 यूनिट नीचे की ओर मूव कर जाएंगे तो आपको z मिल जाएगा, राइट। z मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो जो z होगा 2 यूनिट आपको नीचे की ओर मूव करना है, तो 2, -1 - 2 विच इज़ 2, -3। उस पॉइंट से पासिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल गई, फाइन। यहाँ लिख देते हैं y + 3 = 0। z के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब आंसर ऑफ LR, उसके लिए फोकस से हमें 2a यूनिट, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, LR हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो उसमें हमें 2a यूनिट दोनों तरफ मूव करते हुए PP' को आइडेंटिफाई करना है। 2a कितना है 4, तो इस पॉइंट से 4 यूनिट राइट एंड लेफ्ट हमें मूव करना है। सो लेट्स राइट इट डायरेक्टली हियर, 2 ± 4, 1, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर आपको खुद करना होगा, जैसे लेट्स टेक y² - 4y + 8x + 1 = 0। क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इन y है, लीनियर इन x है, तो आप y में कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर लें। डायरेक्टली करना आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज हमने क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के बोर्ड में लेके जाना है तो x² का कोएफिशिएंट आप इस तरह से लें, कॉमन लिया, उसके बाद x + b/2a का होल स्क्वायर -d/4a, where d is b² - 4ac। आप इस तरह से कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ट, या तो दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप a को ले लें कॉमन, ये हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ही आप आंसर लिख सकते हैं, दिस इज a, x² है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ कर दो, ठीक है, प्लस b/a है ना, तो हाफ होके b/2a, सो प्लस साइन के साथ है तो ये हुआ। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी हम माइनस के साथ ही वो लिखे होते हैं। अब c/a एज इट इज, b/2a जो हमने यूज किया ना, इसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट्स इट, काम खत्म, फाइन। तो जिस तरह से भी आप करना चाहें, लेट मी डू इट बाय दिस। ये y वाले टर्म एक जगह हमने लिख दिया और बाकी सभी टर्म्स को हम चाहे तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, और यहाँ हमने देखा y का कोएफिशिएंट -4 है तो उसका आधा, तो -2 ये हुआ। और कुछ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास है नहीं, जैसे कि यहाँ पे c/a था, कुछ है नहीं, तो बस ये जो -2 का स्क्वायर है आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, हो गया। तो y -2 का होल स्क्वायर, अब इस टर्म को इधर हम शिफ्ट कर देंगे, +3, दैट्स इट। अब उसको स्टैंडर्ड लुक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए उस लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो ये हो गया, राइट। सो x - h, y - k उस फॉर्म में दिखना चाहिए। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव x, मतलब इट इज केस ऑफ ए लेफ्टवर्ड पैराबोला। एंड लेंथ ऑफ LR, इसका मॉड्यूलस वैल्यू व्हिच इज 8, a क्या है 2 है, वर्टेक्स h, k, सो 3/8, 2। अब फोकस हमें चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग हमें क्लियर है, लेफ्टवर्ड है, एंड वर्टेक्स इज 3/8, 2, एंड a इज 2 यूनिट, तो बचा 2 यूनिट हम लेफ्टवर्ड मूव करते हैं, सो विल गेट द फोकस 2 यूनिट लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज बाय 2, सो 3/8
-2, y विल रिमेन द सेम, फोकस आ गया। अब फोकस से 2a यूनिट अप 2a यूनिट डाउन हम मूव कर लेते हैं, सो विल गेट एन ऑफ एल आर, पी डैश नाम दे देते हैं। सो 3/8 -2, 2 प्लस माइनस अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं ना, 2a यूनिट, a का वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट, डन। नाउ अगर हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना चाहें तो इस पॉइंट से पासिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो उसकी इक्वेशन आ जाएगी, इट इज़ y इज इक्वल टू 2, फाइन। अब हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशन कंसिडर करते हैं, उसके लिए हमें इस पॉइंट से a यूनिट टूवर्ड्स द राइट मूव करना होगा और a का वैल्यू 2 है, सो ये है 3/8 प्लस 2, 2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स x equal to 3/8 plus 2. Fine. This is how you can very easily extract complete details about any parabola. ठीक है, नेक्स्ट देखें पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज लेते हैं पैराबोला के केस में, और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें मिलता क्या है, वी लर्न टू राइट ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल अननोन, और उस अननोन को हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ द पॉइंट, राइट। कई बार वो पैरामीटर एंगुलर पैरामीटर होता है, जैसे कि सर्कल के केस में, सर्कल हैविंग सेंटर एट h, k एंड रेडियस इज r, उसमें कोई वेरिएबल पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं दैट इज h प्लस आर कॉस थीटा, k प्लस आर साइन थीटा, थीटा इज वेरिएबल, राइट, थीटा इज द पैरामीटर, एंगुलर पैरामीटर वहाँ यूज हुआ, और वहाँ थीटा को हम ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि थीटा कौन सा वाला एंगल है। लेकिन पैराबोला के केस में वो पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाई, तो इसे प्योरली एक अलजेब्राइक ग्राउंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन के बेस पे फ्रेम किया गया। किस तरह से, यहाँ देखना, लेट मी फ्रेम अ लिस्ट हियर। हमने जो बेसिक फॉर्म्स किए और शिफ्टेड फॉर्म किए सभी के लिए, जो पैरामेट्रिक फॉर्म हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा। तो जैसे हम लेते हैं y² इज इक्वल टू 4ax के लिए, इसके लिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म लिया गया वो 80² 280 है, फिर t इज एनी रियल नंबर, t को बदलते चले जाओ, नया नया पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन वो सभी के सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि ये बना किस तरह से, तो वो चीज़ भी आप देख लो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो x कुछ ऐसे कंसिडर करने की कोशिश की गई कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो 4 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, a अकेला है, तो x के साथ एक a ले लिया गया और कोई परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर कर लिया गया। तो जब हम ये यहाँ पे पुट करते हैं 4a/t², तो ये बन जाता है 4a²t², तो y आ जाता है टू बी 280 लाइक दिस, ठीक है। अब आगे हम डायरेक्टली ही लिखेंगे y² इज इक्वल टू -4ax, x की जगह पे -x आया है, तो इसमें भी x की जगह पे -x, दैट्स इट, -80² 280। थर्ड, x² इज इक्वल टू 4ay है, बच्चा यहाँ और यहाँ में क्या चेंज है, x एंड y आर इंटरचेंज्ड, बिल्कुल वही चीज़, कुछ भी अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म को मॉडिफाई करते हुए आप सारी चीज़ डिस्कस कर सकते हो। फोर्थ, x² इज इक्वल टू y इज़ रिप्लेस्ड बाय -y, तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस साइन के साथ आएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया 4 बेसिक फॉर्म्स। और शिफ्टेड फॉर्म के लिए फिफ्थ, इसका शिफ्टेड फॉर्म हम कंसिडर कर रहे हैं, सो y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - h। अब ध्यान देना, यहाँ y की जगह पे y - k आया है, मतलब y - k इज़ 280, सो y इज़ k प्लस 280। इस जगह पे 80² आना चाहिए, मतलब x - h की जगह पे 80², सो x इज h प्लस 80²। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, जो भी बेसिक फॉर्म है उसमें x कोऑर्डिनेट में +h, y में +k कर दो, ताकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाए। सो h प्लस 80², k प्लस 280। अब अगर आप इसे यहाँ पे पुट करते हैं ना, आप देखो x - h, x ये है, ये यहाँ पुट करेंगे, h कैंसिल हो जाएगा, तो 4a × 80² आ जाएगा। उसी तरह से ये यहाँ पुट करोगे, बिल्कुल सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड शिफ्टेड फॉर्म लें, तो एग्जैक्टली वही चीज़, h यहाँ ऐड हो गया, k y कोऑर्डिनेट में ऐड कर दें, एग्जैक्टली उस तरह से आप इन दोनों का भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब कभी भी ज़रूरत पड़े। वैसे तो जेई मेन के लेवल पे शिफ्टेड फॉर्म ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी यूज में नहीं आता, रेयर यूज में आता है, जी एडवांस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेयर केस में भी हमें पता तो होना चाहिए, जब इतना सिंपल चीज़ है तो, ठीक है, तो आप इजीली इनका यूज ले सकते हैं। तो इन पे क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे, पहले इन दो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखें, फोकल डिस्टेंसेस, जैसे
अगर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है और कोई पॉइंट इसी पैराबोला पे है x1, y1 और आपसे पूछा जाए फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, तो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन इज इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। तो बच्चा जो भी पैराबोला आपको गिवन है उसका फोकस आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लेके तो कर ही सकते हैं, राइट। बट हमारा ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी कैलकुलेशन हम सेव कर पाएँ वी विल ऑलवेज ट्राई टू सेव, ठीक। तो इस केस में आप देखें एस पी हमें चाहिए एंड वी नो एस पी इज इक्वल टू पी एम, राइट। तो अगर ये पॉइंट x1, y1 है और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी है x प्लस ए इक्वल टू 0, तो अगर आप चाहो तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन लेते हुए आप कर सकते हो, लेकिन हम इसे प्योरली ज्योमेट्रिकली ही करते हैं। ये बताएं क्या ये लेंथ a यूनिट है और ये x कोऑर्डिनेट है, राइट। तो क्या इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं a प्लस x1, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और डायरेक्टली यूज में लेंगे कर्व एंड फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1। ओके, बेसिक फॉर्म्स के लिए हम याद रखेंगे दैट्स इट। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, a प्लस x1, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax है। अब बिल्कुल वही चीज़ x की जगह पे माइनस x आया है, सो a माइनस x1, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay है, x एंड y आर इंटरचेंज्ड, सो x एंड y आर इंटरचेंज्ड, x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay है, सो a माइनस y1। फाइन, बहुत ही सिंपल है, इजीली याद रखा जा सकता है और फोकल डिस्टेंस पे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, ठीक। पैराबोला पे, एलिप्स पे, हाइपरबोला पे, सभी पे फोकल डिस्टेंसेस को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड। जैसे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax की अगर हम बात करें, फोकल कॉर्ड, फोकस से पासिंग कॉर्ड का डिस्कशन हो रहा है। लेट मी टेक द एंड पॉइंट्स टू बी p, q, दिस इज फोकस, सो a, 0 है। अब अगर आपके पास p एंड q के कोऑर्डिनेट्स है तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। नॉर्मली इन सिचुएशन में हमारे पास किसी एक एंड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो अगर मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ टू बी दिस। अब फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पासिंग होगी, आप इक्वेशन लिख सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद पैराबोला को सॉल्व कर सकते हैं, क्यू आ जाएगा, डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क दैट वी विल एंड अप डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड करेंगे हम पूरी तरह से। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए आप देखें, अगर मैं इस पॉइंट को a_t1 स्क्वेयर, 2a_t1 कंसिडर करूँ, क्योंकि इस पे लाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ पैरामीटर के बेस पे ये 80 स्क्वेयर, 280 फॉर्म का तो होगा ही। पैरामीटर मैंने t1 कंसिडर किया। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे बेटा, राइट। और कोलिनियरिटी के लिए बेस्ट तरीका होता है स्लोप, तो मैं स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ले लेती हूँ। सो स्लोप इज, तो ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ दैट इज 2a_t1 अपॉन a कॉमन ले लेते हैं, सो a t1 स्क्वेयर माइनस 1, 2a हुआ कैंसिल, a हुआ कैंसिल, दोनों को क्रॉस कर देते हैं, तो t1 स्क्वेयर ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं एंड t स्क्वेयर t1 माइनस t1, लाइक टर्म को हम अरेंज कर लेते हैं, ये फर्स्ट डिग्री के हैं और ये थर्ड डिग्री के हैं, ठीक। तो इसमें t1 आया कॉमन, सो t1 माइनस t एंड दिस इज t माइनस t1। t एंड t1 आर डिफरेंट, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर तो डिफरेंट ही होंगे, दोनों का लोकेशन अलग अलग जगह पे है, तो यहाँ हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। t1 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ t1 माइनस टी, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हुआ कैंसिल, सो t1 इज इक्वल टू -1। इसे हम आज एक प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि फोकल कॉर्ड पे जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के ऊपर बेस्ट ही आते हैं, चाहे वो जी मेन में हो या जी एडवांस में हो। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए स्पेसिफिकली आप याद रखेंगे। कोई और पैराबोला का केस है जो हमें आज तक तो कभी मिला नहीं, उस केस में आप इस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ द टू एंड्स, ठीक है। तो इस केस में आप याद रखें, if t1 t2 are the parameters of the extremities of any focal chord for y square is equal to 4ax, then t1 t2 is equal to -1। फोकल कॉर्ड पहचान है ये, डन। तो t1 t2 is equal to -1 मीन्स फोकल कॉर्ड, y square is equal to 4ax के केस में, फाइन। अब
हमें लेंथ चाहिए पी क्यू का, काम यहाँ ख़त्म हो गया। पी क्यू कैन बी से दिस इज एस पी प्लस एस क्यू, फोकल डिस्टेंस की हेल्प से लिख सकते हैं क्योंकि फोकल डिस्टेंस को हम याद ही रखते हैं, ठीक। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के केस में a प्लस x1 इज द फोकल डिस्टेंस। सो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो AT स्क्वायर है, तो एस पी विल बी a प्लस x1 एंड एस क्यू विल बी a प्लस AT1 square, and we know t into t1 is equal to -1. So can we say one end का जो पैरामीटर है that is negative reciprocal of the second end. So t1 is -1 by t, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a by t square. अगर आप इस पूरे को देखें तो a आया कॉमन, t square प्लस 1 by t square और यहाँ से हमें मिलता है 2. तो क्या ये t प्लस 1 by t होल स्क्वेयर है, ठीक। तो बच्चा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के केस में आपको याद रखना है इस बात को कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है जिसका एक एंड का पैरामीटर t है, देन इन दैट केस लेंथ ऑफ दैट फोकल कॉर्ड विल बी a इंटू टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वेयर। फाइन। अब आगे देखें आप, फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हैविंग वन वर्टेक्स एट ऑरिजिन इज। सिचुएशन कुछ इस तरह से है, 0,0 ए पॉइंट इसे ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है। अब ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्लियर है बी एंड सी ए पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो बच्चा अगर मैं इसी तरफ कंसिडर करती हूँ 2 पॉइंट तो सभी के डिस्टेंस अलग अलग ही आएंगे। तो अगर हमें इक्वल डिस्टेंस पे बी एंड सी चाहिए तो रिवर्स डायरेक्शन में जाना होगा और लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इमेज ही होंगे। फाइन, ये है सिचुएशन। मुझे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो अगर मैं इसका साइड लेंथ निकाल लेती हूँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वी नो √3/4 L स्क्वायर। तो बस हमें L निकालना है। L मतलब या तो BC निकाल लो या AC, AB कोई भी एक, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं इस पॉइंट को 80 स्क्वायर 280 कंसिडर करूँ तो A हमारे लिए 2 है, 80 स्क्वायर 280। फाइन। अब बस मुझे t का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए ये 30 डिग्री है, ये 2t स्क्वायर है, ये 40 है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 40 बाई 2t स्क्वायर। 2 हुआ कैंसिल, क्रॉस किया, t इज इक्वल टू 2√3। t का वैल्यू हमें मिल गया। अब t मिलते ही हमें पता है ये 40 है और ये भी 40 है, डबल ऑर्डिनेट है ना, 90 डिग्री पे है, लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ एक जैसे ही होना है। ये 40 मतलब जो BC साइड है दैट इज 8t। तो L फॉर अस इज 8 टाइम्स मतलब 16√3। तो बस इसे आप यहाँ पे पुट कर दे और आंसर दे दें, सिंपल। इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है डिफरेंट तरह से आए हैं लेकिन कई बार आए हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पैराबोला। एंड पैराबोला पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टीज बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इनके यूज लेते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज पूरा सॉल्व करते हुए आंसर करना होगा। तो ये हमारे लिए बहुत टाइम सेविंग वेपन की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। लुक एट बेटा, ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव रिटन देम फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट इन्हें अगर आप ज्योमेट्रिकल सेंस में समझें तो आप इनका यूज बाकी फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पे भी ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह से लेंगे, विल कम ओवर टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस इज P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, ऐसे T1 एंड T2 लिखा हुआ है, इसका मतलब पैरामीटर्स आर मेंशन। P पॉइंट का पैरामीटर T1 है, Q का T2 है, B है फोकल कॉर्ड इस पैराबोला के लिए। अभी हमने इसे प्रूव भी किया, T1 T2 इज इक्वल टू -1। माइंड इट, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली वैलिड ओनली फॉर दिस। फाइन। तो अगर दोनों में से किसी एक एंड का पैरामीटर t है तो दूसरा एंड का पैरामीटर -1/t होगा, ठीक है, डायरेक्टली यूज में लेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, अभी हमने प्रूव किया अगर एक एंड का हमें पैरामीटर पता है तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर T1 एंड T2 आर पैरामीटर्स ऑफ P एंड Q एंड इट इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू KA,0, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, KA,0, जैसे K का वैल्यू 1 है तो ये फोकल कॉर्ड बन जाता है, तो T1 T2 इज -1 इन दैट केस। अगर ये K,0 से पासिंग है तो T1 T2 इज इक्वल टू -K, इसमें ये भी कवर हो जाता है क्योंकि K का वैल्यू 1 होगा ना, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1, ठीक। प्रूफ किस तरह से होगा बच्चे, जैसे आपने ये रिलेशन जनरेट किया ना, एग्जैक्टली उसी तरह से। यहाँ देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये KA,0 है, ये 80 स्क्वायर 2AT
T1 एज पैरामीटर हमने लिया है, यहाँ T2 इज द पैरामीटर, कोलिनियर है, सो स्लोप ऑफ दिस इज स्लोप ऑफ दिस, इक्वेट करते ही T1 T2 इज इक्वल टू माइनस के फ्रेम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x पैराबोला के लिए T1 T2 आर द पैरामीटर्स ऑफ टू एंड्स ऑफ ए कॉर्ड सैटिस्फाइंग T1 T2 इज इक्वल टू -4, ठीक। और आपसे ये पूछा गया कि इस कॉर्ड ने एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। T1 T2 इज इक्वल टू -k, तो k का वैल्यू हमारे लिए है 4, राइट। तो ये जो भी कॉर्ड होगी वो एक्सिस को 4a,0 से कट करती हुई निकलेगी, राइट। ये देखें T1 T2 इज -k मतलब ka,0 और k हमारे लिए 4 है और a हमारे लिए 2 है, तो 8,0 से पासिंग ये कॉर्ड होगी, क्लियर। अब इसका रिवर्स भी ले लेते हैं। लेट्स टेक, आपसे क्वेश्चन ने कहा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला है, कोई एक कॉर्ड है जो 6,0 से पासिंग है, एंड T1 T2 आर द पैरामीटर्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड। तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, तो एकदम केयरफुली करना है। ये KA है, A हमारे लिए 2 है, राइट। तो ये है 2K इज इक्वल टू, सो वैल्यू ऑफ K इज 3, ठीक। सो इसे T1 T2 इज इक्वल टू -k, सो इट इज -3, कोई गलती यहाँ पे नहीं करेंगे, फाइन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज कॉर्ड्स थ्रू 4a,0 सबटेंस 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। बच्चा कोई भी कॉर्ड जो 4a,0 से पास करे, k का वैल्यू 4 है ना, तो T1 T2 विल बी -4। चाहे क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन दे या ये इन्फॉर्मेशन दे, दोनों एक ही चीज़ है। ये वाली जो कॉर्ड होती है वो 90 डिग्री एट द वर्टेक्स सबटेंड करती है। क्या मीन कर रहे हैं, लेट्स टेक 4a,0 से पासिंग कॉर्ड, आप कोई भी स्लोप वाली ले लो, ये 90 डिग्री ही सबटेंड करेगी, फाइन। अगर प्रूफ करना है, वेरी सिंपल, ये a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, ये a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, 4a,0 से पास करें तो हमें पता है T1 T2 का वैल्यू -4 ही होगा। हम एक काम करते हैं, इसका स्लोप लेते हैं, दिस इज 2a_t1 -0 अपॉन a_t1 स्क्वायर बाई 0 विच इज़ 2/t1, और इस लाइन का स्लोप है 2/t2। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो 4/t1 T2, 4/-1, तो m1 m2 इज -1, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हुई, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। कॉन्वर्स इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर कभी ये कहा जाए कोई ऐसी कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रही है, तो आपको इमीडिएटली कहना है वो कॉर्ड 4a,0 से ही पासिंग होगी, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ध्यान देना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए हमने डिस्कस किया, तो हमने 4a,0 लिया। अगर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का केस ले लेती हूँ, तो उस केस में वर्टेक्स से एक्सिस के ऊपर टुवर्ड्स फोकस 4a डिस्टेंस, इस पॉइंट से पासिंग अगर आप कोई भी कॉर्ड कंसिडर करते हैं तो उसके वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी ही, ठीक है। तो आप इसे किसी भी तरह का पैराबोला है ना, उसके लिए आप इसको बस कोऑर्डिनेट्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हुए यूज में ले सकते हैं। अब क्या मैं इसी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से भी समझ सकती हूँ कि ये जो कॉर्ड है ये 90 डिग्री एट द वर्टेक्स सबटेंड कर रही है, दैट मीन्स अगर मैं 4a,0 से पासिंग किसी भी कॉर्ड को डायामीटर कंसिडर करते हुए सर्कल कंस्ट्रक्ट करूं, डायामीटर, ओके, तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है ना, तो क्या वो सर्कल हमेशा ही वर्टेक्स से पास करना कंफर्म्ड है? यस, सो जस्ट राइट इट एज circle constructed by taking any chord through 4a,0 to be the diameter will always pass through the vertex of the parabola. Fine. Next देखें, circle drawn by taking any focal chord as diameter always touches the directrix. Very important. अगर आप कोई भी फोकल कॉर्ड की बात हो रही है, मतलब a,0 से पासिंग, इसे डायामीटर कंसिडर करते हुए सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस सर्कल के लिए ये हमेशा एज ए टेंजेंट ही वर्क करेगी। डायरेक्ट्रिक्स विल ऑलवेज वर्क एज ए टेंजेंट फॉर दैट फैमिली ऑफ सर्कल, क्योंकि फोकल कॉर्ड एक तो नहीं होगा, इनफाइनेटली मेनी आते हैं, तो उनको जब आप डायमीटर लेते हो एक फैमिली कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो हमेशा ही डायरेक्ट्रिक्स को टच करता हुआ ही निकलेगा वो सर्कल। फाइन, प्रूफ करना बहुत सिंपल है बेटा। दिस इज 80 स्क्वायर, 280, एंड दिस इज, इसका पैरामीटर -1/t होगा,
तो 280, सो -2a/t, t की जगह पे -1/t आ गया। तो बच्चा आप डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल ले सकते हैं, और उस सर्कल के लिए कोई लाइन आ जाए, टेंजेंट कब वर्क करेगी, जब सेंटर से उस लाइन तक का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी द रेडियस। तो एक स्टेप में आप इसे प्रूव कर सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट एज इट इज। तो अगर फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए कोई भी सर्कल का डिस्कशन हो, माइंडेड कीप इट हियर कि उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स विल ऑलवेज बी ए फिक्स्ड टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप देखें, सर्कल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग एनी फोकल रेडियस टू बी द डायमीटर। फोकल रेडियस का क्या मतलब है, ये है जिसे हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं ना, एग्जैक्टली वही चीज़ ये है। पी पॉइंट का फोकल रेडियस की अगर हम बात करें तो हम एस पी डिस्टेंस को ही मीन करते हैं। तो एस पी को अगर मैं डायमीटर लेते हुए सर्कल कंसिडर करती हूँ, देन फॉर दैट सर्कल टेंजेंट एट द वर्टेक्स विल ऑलवेज वर्क एज ए टेंजेंट, ठीक है। प्रूफ करना सिंपल है, a,0 है। इनफैक्ट आप डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल भी मत लो, आपके पास ये पॉइंट है 80², 280, आप सेंटर ले लो, ये डायमीटर है, तो डायमीटर इज 2r विच इज़ फोकल डिस्टेंस, तो a + 80² विच है रेडियस आ गया आपके पास 1 + t²/2, और सेंटर विल बी द मिड पॉइंट विच विल बी a t² + 1/2 एंड 280 + 0/2 मतलब 80, ठीक। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं ये लाइन एज ए टेंजेंट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, जो कि इस केस में y एक्सिस है, तो उसके लिए सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट, टेंजेंट हम y एक्सिस को मान रहे हैं ना, तो y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, ये, दैट शुड बी द रेडियस एंड दैट इज द रेडियस, सो दिस लाइन विल वर्क एज ए टेंजेंट, ठीक है। इन दोनों बातों को बिल्कुल आज इट इज आप याद रखेंगे। सर्कल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग एनी फोकल कॉर्ड टू बी द डायमीटर विल ऑलवेज टच द डायरेक्ट्रिक्स, एंड सर्कल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग एनी फोकल रेडियस टू बी द डायमीटर विल ऑलवेज टच द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। फाइन, आगे देखें, few questions. Find K for which chord formed on this for the parabola subtends 90 degree at 0,0, 0,0 vertex C है। तो कोई लाइन उसके ऊपर जो chord क्रिएट होता है वो 90 डिग्री एट द वर्टेक्स बनाए। When is it possible? Only when the line cuts the axis at a distance of 4a unit, और ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब 0,4a से पासिंग वो लाइन होनी चाहिए। a हमारे लिए है 2, सो 4a इज 8, सो 0,8 से ये लाइन जरूर पास करनी चाहिए। सो 0,8 से पास कर रही है तो सेटिस्फाई होना चाहिए। वैल्यू ऑफ k इज सिंपल। नेक्स्ट देखें, इट सेज फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल AOB वेयर AOB इज 90 डिग्री, O इज ऑरिजिन, A एंड B दे वेरी ऑन दिस पैराबोला। तो वंस अगेन इट इज द सेम सिचुएशन, ये AB एक कॉर्ड है जो ऑरिजिन मतलब वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करे, तो क्लियर है AB इज बाउंड टू पास थ्रू 4a,0, ठीक। और हमें लोकस ऑफ इस मिड पॉइंट चाहिए, तो एक काम करते हैं, a t1², 2a t1 कोऑर्डिनेट्स लेते हुए आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू है हमारे पास, जब चाहिए हम पुट कर सकते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, इसे अगर हम x, y कंसिडर करें, सो फॉर अस x इज इक्वल टू a t1² + t2²/2, तो 2 को इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, एंड y1 + y2/2 इट इज़ a t1 + t2। और एक चीज़ जो हमें इन्फॉर्मेशन ने क्लियर कर दिया है वो है t1 t2 इज इक्वल टू, अब हमें t1 एंड t2 को एलिमिनेट करना है, x एंड y में इक्वेशन फ्रेम करना है, दैट विल बी द लोकस फॉर x, y विच इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो t1 एंड t2 को एलिमिनेट करने के लिए डू वी हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, लुक एट, सेकेंड डिग्री का है, एंड वी नो t1² + t2² इज t1 + t2 का होल स्क्वायर -2 t1 t2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम 2x/a पुट कर देते हैं, t1 t2 की जगह पे y/a, एंड t1 × t2 की जगह पे -4 आ गया बच्चा लोकस। जिसी भी तरह से ऑप्शन है आप इसे अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसे यहीं पे क्लोज करते हैं, अदरवाइज इट विल गेट टू लेंथी, एंड टुमारो वी विल फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विथ नॉर्मल ऑल्सो, ठीक है, ताकि पैराबोला हमारा पूरी तरह से कल कंप्लीट हो जाए। फाइन बेटा, सो क्लोजिंग इट।